रोटी के लिए दो बिल्ली की आपस की लड़ाई, जिस कहानी का नाम है बंदरबाट। चलिए इसको सुनते हैं। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, और कैसी हो, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली कहती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली बोली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली बोली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ, मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली बोली, हाँ मेरी भी नाक बताती है, पास कहीं रखी है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, रखी मेज पर है, वो रोटी लपकूँ कोई आ ना जाए तो। काली बिल्ली बोली, तू डर, मैं तो लेने चली। और काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, ठहर, कहाँ भाग जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, तेरी रोटी? कैसे तेरी? रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली बोली, मैं ना दिखाती तो तू तो चली जा रही थी। काली बिल्ली बोलती है, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, कह दे रही हूँ ये रोटी मेरी है और ये रोटी मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न जाने दूंगी। देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखिए उसका हक है रोटी पर। पहले दौड़ दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर, रोटी पर हक, पहला हक तो मेरा है। मैं कहती हूँ रोटी मेरी है, नहीं मैं कहती हूँ रोटी मेरी है। फिर बंदर आता है। बंदर कहता है, क्यों तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी है, तुम कहती हो रोटी मेरी है, तो रोटी किसकी है इसका फैसला मैं करूँगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे हो। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है? तो काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर पहला हक मेरा बनता है। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता है, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से? सफ़ेद बिल्ली कहती है, दो आँखों से, मैंने दोनों आँखों से रोटी को देखा था। अब बंदर काली बिल्ली से बोलता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? बंदर पूछता है, क्या तुम दोनों का कोई गवाह भी था? दोनों बिल्लियाँ कहती हैं, नहीं कोई नहीं था। बंदर बोलता है, तो बात बराबर है, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास एक धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है और दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रोटी को रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बंदर कहता है, ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे। बंदर फिर कहता है, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसे थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर फिर से बोला, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफ़ेद बिल्ली बोली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली बोली, अब जो भी कुछ बचा कुचा है वो आप हमें दे दीजिए, हम आपस में बांटकर खा लेंगे। बंदर कहता है, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खुद खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। ये कहानी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है।